हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो सीरीज चालू करी है हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी की, तो आज हम करवाने वाले हैं उसी की यूनिट नंबर 1 का पार्ट है बी। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि हमने यूनिट 1 इन डोमेस्टिक स्पेयर का पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जिसके नोट्स वगैरह अगर आपको परचेज करने हैं तो आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ऊपर नंबर दिया गया है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें सारे चैप्टर कवर अप आपको मिल जाएंगे। अब हम करवाएंगे आज इसमें 1 चैप्टर का बी पार्ट, जिसका नाम है स्क्विजल गेट स्टक ऑल अबाउट मॉडल सेंटेंसेस बाय नताशा शर्मा। तो आज हम इसका बी पार्ट करने वाले हैं कवर अप, जो बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे के लिए और बीकॉम ऑनर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए सेमेस्टर 2 की जो सीरीज है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आइए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारी यूनिट नंबर 1 के बी पार्ट की तरफ, जिसका नाम है इन द डोमेस्टिक स्पेयर। याद होगा आपको, इन द डोमेस्टिक स्पेयर की ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जो है वो वीडियो बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और अगर आपको पूरी बुक के नोट्स चाहिए तो मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स भी बाय कर सकते हो। वीडियो के एंड में आप बाय कर लेना, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे नोट्स के रिगार्डिंग। आइए करते हैं स्टार्ट। स्क्विजलिंग गेट स्टक ऑल अबाउट मॉडल सेंटेंसेस बाय नताशा शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लॉट है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये जो कहानी है किस चीज के बारे में है, पूरी स्टोरी किस चीज के ऊपर है, पहले वो डिस्कस करेंगे। द बुक इज ए स्टोरी फॉर्म। ये जो बुक है ना, इज इन ए स्टोरी फॉर्म एंड यूज डायलॉग्स बिटवीन स्क्विजल, डूडल ड्यूड एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टू हेल्प एंड यू अंडरस्टैंड टू बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर नॉर्मली क्या हुआ है कि एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी की जो, मैं डिक्शनरी नहीं, मैं एक बुक आपको बताता हूँ। सपोज कर लो ये एक बुक है, ठीक है, ये इसमें कुछ मैंने राइट कर रखा है, ठीक है। अब बुक के जो पेज है ना, याद होगा आपके बुक के लास्ट पन्नों पे आप कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बनाते हो, है ना। अब वो जो लास्ट में ड्राइंग्स बनाते हैं ना, गत्ते वगैरह पे हम चित्र बना देते हैं, कार्टून्स बना देते हैं, ठीक है, डोरेमोन वगैरह का मुंह बना देते हैं, तो उनको कहा गया है, उन कार्टून्स को डूडल ड्यूड्स कहा गया है, ठीक है, जो कि उन किताब के अंदर दफन रहते हैं, बंद रहते हैं और वो आपस में ना बातें करते हैं बाद में। अब वो क्या क्या बातें करते हैं, कैटरीना, आलिया, कंगना रनौत, ठीक है, जो भी वो बातें करते हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है इसके जो कैरेक्टर हैं वो पहले समझ लो। एक कैरेक्टर है स्क्विजल, एक कैरेक्टर है डूडल ड्यूड और एक कैरेक्टर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है। इसके टोटल 3 कैरेक्टर में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे इसका प्लॉट समझने से पहले आपको क्लियर इसलिए करा मैंने। आगे हुआ क्या है, ये एक शॉर्ट सी स्टोरी है, स्क्विजल एंड डूडल ड्यूड। स्क्विजल इज ए कैरेक्टर इन ए बुक टाइटल। स्क्विजल जो है वो बुक कैरेक्टर है ना, जो उसका टाइटल है पूरा, ठीक है, मतलब टाइटल रखा गया है, टेक्स ए वॉक बाय एनिशेंट बोथ द डूडल्स एंड गेट स्टक इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और जो बाकी 2 हैं, डूडल और स्टक, वो दोनों क्या है, वो दोनों उसके कैरेक्टर्स हैं, वो कार्टून है उसके अंदर दफन है, ठीक है। उसके बाद है हाउ कैन एनीवन गेट स्टक इन ए डिक्शनरी। क्या कोई कैरेक्टर डिक्शनरी में कैद हो सकता है। आफ्टर ऑल ए डिक्शनरी इन ए बुक कंसिस्ट ऑफ पेजेस वेल टू अनरेवेल दिस मिस्ट्री। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। यू मस्ट फर्स्ट नो अबाउट ए डूडल इज ऑफन। पहले आपको डूडल के बारे में समझना पड़ेगा वो क्या है। तो डूडल एक कार्टून कैरेक्टर है जिसको ड्राइंग करते हैं छोटे बच्चे अपनी डिक्शनरी पे या अपनी बुक्स के एंड वाले पेजेस पे। तो वो आपने देखा होगा ना, बनाते रहते हैं पेंसिल वगैरह से, कीड़े मकोड़े से, तो वही चीज को डूडल नाम रखा गया है, ठीक है, उन कैरेक्टर्स का। आगे वो कहता है कि When you are bored और absented mind, जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो या कोई आपका माइंड absented होता है, तब उसमें क्या होता है absented माइंड में, कि वो क्लासरूम में ना वो कार्टून्स बनाने लग जाते हैं, वो कैरेक्टर्स से बनाने लग जाते हैं। अब उन कार्टून्स कैरेक्टर को जो हम बनाते हैं वो एक क्लोज माइंड होते हैं, जो कोई हरकत नहीं कर सकते हमारी बुक्स में, तो उनको डूडल्स बोलते हैं। यू टेंड टू मेक रफ ड्राइंग्स। आप याद होगा आप रफ ड्राइंग्स वगैरह बनाते हो, विच मे नॉट बी एनी इम्पोर्टेंस, हम जिनको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस वगैरह नहीं देते। दिस एक्टिविटी ऑफ एब्सेंट माइंडेड ड्राइंग इज नोन एज डूडल। जो एब्सेंट माइंडेड ड्राइंग्स होती है तो इनको डूडल्स नाम से डिनोट करा जाता है। आगे लिखा है द 2 कैरेक्टर्स
The two characters in this book are resulting of such doodling. You must reminder doodle exist only on paper. Doodle जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर ही एग्जिस्ट होता है. Can get stuck quite easily inside a big fat dictionary. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी स्टोरी का प्लॉट. देखो प्लॉट में कुछ ऐसा है. द बुक स्क्विजलिंग टेक्स ए वॉक, जो मैंने बताया था ये एक टाइटल है. द स्क्विजलिंग इज ए कैरेक्टर. इट इज स्टैंड नेक्स्ट ऑन द ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स एंड टॉप राइट ऑफ द पाइल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. आपने देखा होगा जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है वो कुछ इस तरह की होती है. ठीक है, अब जो डिक्शनरी का ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो आपके नीचे बुक है. ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ना जो सीधा खड़ा रहता है, इस पे सीधे सीधे अक्षरों में एक नाम लिखा रहता है. जैसे बुक का टाइटल है तो जो भी बुक है आपकी कोई स्टोरी टेलिंग बुक है तो यहाँ पे लिखा रहेगा स्टोरी टेलिंग. ठीक है, और ऐसा कोई भी बुक है तो इसी तरह से उस पर लिखा है स्क्विजलिंग टेक्स वॉक. तो इसी चीज को उसने कहा है कि वो एक ह्यूज से पाइल पे सीधा करके खड़ा हुआ है. कौन खड़ा हुआ है? स्क्विजलिंग स्टक. समझ आ गया? तो आगे वो बताते हैं द ह्यूज पाइल क्रैशेस ऑन पुअर स्क्विगलिंग एंड सन ही रियलाइज दैट शी इज नो लॉन्गर फ्री. वो जो है काफी टाइम से फ्री नहीं हुआ है. एंड इट स्टक इनसाइड समथिंग. उसके नीचे कुछ छुपा है. Another character who is the similar position is Doodle Dude and he has there quit some time. Doodle Dude has a problem. Doodle Dude एक problem में है. He can't, या बोल सकते हो he cannot make correct sentences and uses muddled sentences. क्योंकि ना क्या है कि डूडल ड्यूड्स प्रॉब्लम में किस लिए है, क्योंकि उसमें सेंटेंसेस जो लिखे गए हैं वो करेक्ट नहीं है. क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब छोटे बच्चे पीछे ड्राइंग बना रहे होते हैं तो वो क्लोज माइंड से बनाते हैं, फन के लिए बनाते हैं. तो उसमें कोई सा भी ऐसे कैरेक्टर बना देते हैं और कैरेक्टर के आगे लिख देते हैं. जैसे मैंने लिख दिया बिट्टू. ठीक है, तो उसमें बिट्टू मैंने यूं लिख दिया. अब इसमें कैरेक्टर जो दिख रहे होंगे आपको ये करेक्ट नहीं लिखे हुए हैं. ठीक है, और जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें अच्छे लिखे होते हैं. तो वो इसी चीज को लेकर एक प्रॉब्लम में होता है. आगे वो बताता है इसी तरह डूडल ड्यूज हैज प्रॉब्लम. उसके बाद वो बोलता है आफ्टर मच डिफिकल्टी स्क्विजलिंग लर्न फ्रॉम डूडल ड्यूड दैट दे स्टक इनसाइड द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. और जो स्टक है ना वो भी इसी तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर कैद होकर रह रखा है होता है. आगे वो बोलता है द ओनली द वे मेकिंग अ करेक्ट सेंटेंसेस द बॉटम माइनस लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज एंड टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज. वो बोलता है इस सेंटेंस को करेक्ट करने का एक ही तरीका है कि जो बॉटम है उसमें से आप फाड़ कर फेंक दो लेफ्ट कॉर्नर और पेज का. ठीक है, डूडल ड्यूड हैज बीन देयर नो लॉन्गर बिकॉज अनेबल टू मेक ए करेक्ट सेंटेंस. अब डूडल ड्यूड की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको करेक्ट कर सके. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नाउ स्टेप इन द टेलिंग स्क्विजलिंग शी शुड help doodle dude make a correct sentence and both can make their exits. वो बोलती है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके जो स्क्विजलिंग है वो बोलती है डूडल ड्यूड को और उसको स्टक को कि आप लोग दोनों के दोनों यहाँ से निकलने की तैयारी करो और दोनों के दोनों पहले करेक्ट सेंटेंस करो और इसी तरह से आप यहाँ से बाहर भी आ जाओगे. अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछते हैं वो कुछ इस तरह से हैं. हाउ डज स्क्विजलिंग गेट इनसाइड डिक्शनरी. वो कैसे अंदर गए डिक्शनरी के. तो सिंपल सी है कि आपके पता होगा कि डिक्शनरी के अंदर कैसे जाते हैं. कोई भी ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करेगा स्टूडेंट तो हो जाते हैं. व्हाई डिड डूडल ड्यूड अनेबल टू मेक हिज एग्जिट. वो एग्जिट क्यों नहीं बना पा रहे हैं वो आपको बताना है. व्हाट टास्क इज गिवन टू स्क्विजलिंग बाय ऑफर्ड. उसने क्या टास्क दिया है, मतलब स्क्विजलिंग को क्या टास्क मिला है ऑफर्ड के द्वारा. ठीक है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा, सॉरी. नीचे आ गए हम. स्क्विजलिंग टीच डूडल ड्यूड टू मेक ए परफेक्ट सेंटेंस. अब यहाँ पर वो बताएगा कैसे परफेक्ट सेंटेंस जो है वो मेक करना है. एक तरह से ना अगर मैं आपको बताऊं ये स्टोरी आपको सेंटेंसेस बनाना, ग्रामर, ये सब सिखा रही है एक स्टोरी के माध्यम से. ठीक है, कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो एक डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से आपको सेंटेंस क्लियर करवा रही है. तो सेंटेंस यहाँ पे आपको देख सकते हो. ए सेंटेंस इज इन ए ग्रुप वर्ड मेकिंग सेंस ऑफ ए टाउन. उसका खुद का अपना एक आउन होना चाहिए, मतलब एक पहचान होनी चाहिए. उसको जोड़ने पे ना सेंटेंस तो उसको बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटेंस का बताया हुआ है. ए सेंटेंस सिंप्लीफाइंग पुटिंग वर्ड्स टुगेदर डज नॉट मेक ए सेंस. टू मेक सेंस वर्ड इन ए सेंटेंस मस्ट बी अरेंज इन ए सर्टेन वे.
कह रहा है कि जो वर्ड होते हैं ना उनको जोड़ने से एक सेंटेंस नहीं बनता, सेंटेंस बनता है उसको सही तरीके से जोड़ने से, जिसके अंदर एक सही वैल्यू कंटेंट निकलता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द ग्रामर ऑफ ए लैंग्वेज, उसको ग्रामर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ईच लैंग्वेज हैज ए डिफरेंट ग्रामर। आगे वो बताते हैं इन द वर्ड ए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स विच सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड। हर एक लैंग्वेज में, हर एक बोल सकते हो बुक्स में आपको डिफरेंट लैंग्वेज वगैरह देखने को मिलती है सेंटेंसेस की। द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो नॉर्मली कैसे होते हैं, पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एब्रेविएशंस में लगा रखा है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? तो अगर मैं इसका सिंपल सा नाम बता दूं, इसका नाम अगर मैं नॉर्मली अपनी भाषा में बोलूं, सनी लियोनी और V से वरुण धवन, O से ओबामा। ठीक है, तो नाम याद हो गया, सनी लियोनी, वरुण धवन और ओबामा, SVO। ठीक है, सॉरी मैंने ये छोटा सा मजाक किया था, आई नोट ये फनी नहीं है बिल्कुल भी। आगे वो बोलता है ए सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट, एक सेंटेंस एक सब्जेक्ट से बनता है। आगे लिखा नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज प्रेफर टू पर्सन प्लेस थिंग्स। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। ये वर्ब की डेफिनेशन दे रखी है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको बता रखी है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो ये नॉर्मली आपको सेंटेंसेस का बताया जाता है। अब यहाँ पे अपनी प्रोसेस चेक करनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडिंग ए सिंपल सेंटेंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, सब्जेक्ट को कैसे आगे और ज्यादा निखारा जाता है उसके लिए यूज करने वाले इंग्लिश ग्रामर है। आगे यहाँ पर आपको बता रखी है इंटरजेक्शंस, ए वर्ड और फेस दैट एक्सप्रेस इमोशंस एंड एक्सक्लेम, प्रोटेस्ट ऑन कमांड, जैसे स्टॉप, फंटेस्टिक, ये, हाय। तो ये जो है क्या करते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करती है, इनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बताया है कि जो स्क्विजलिंग और डूडल है वो आपस में बात कर रहे हैं कि आगे ना नाउन, प्रोनाउन और कंजक्शंस के बारे में। तो प्रोनाउन कंजक्शंस में आप पढ़ सकते हो, जिसमें प्रोनाउन होता है वो ही, शी, दे, इट, हिम, हर, और कंजक्शंस वाले वो आते हैं एंड, बट, और, मीन्स जो दो लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको कंजक्शंस बोलते हैं। ठीक है, आगे इसी तरह अगर नीचे मैं बताऊं तो ऑक्सफोर्ड की आगे बताती है ऑक्सफोर्ड। अब नीचे आ गई है यहाँ पे ग्रामर एक्सरसाइज, हेल्प डूडल डूड विद हिज नाउन। अब यहाँ पे इन्होंने ना ऊपर एक छोटा सा एक कैची सा कॉन्टेक्स्ट लिखा है, जिसमें लिखा है हेल्प डूडल ड्यूड विद हिज नाउन, नाउन में डूडल डूड की हेल्प करो। और सिंपली इनका मोटिव है आपको ग्रामर की प्रैक्टिस कराना। अब यहाँ पर आपके कुछ एब्रिविएशंस एक्सरसाइजेस दी गई है, ये फिलअप करनी है, जिसकी वजह से आपके ग्रामर जो कंफ्यूजन्स हैं वो सारे करेक्ट होंगे। एक्सरसाइज 2 है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको खुद। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं यहाँ पर डायरी राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट पे। डायरी राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट भी आएगा आपके एग्जाम्स में। अब ये आपको कैसे करना है, अगर आपके एग्जाम्स में डायरी राइटिंग आता है तो उसकी सिंपल जनरल ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। डायरी राइटिंग इज एन एक्टिविटी विच इज ए पर्सनल, आपके पर्सनल दिल से लगी होती है। इट हेल्प्स यू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन रिलेशन टू डे बाय डे एक्सपीरियंस। आपके जो दिन प्रतिदिन जो भी आप करते हो, आपके डेली एक्सपीरियंस, आपके विचार विमर्श, वो सारे उसमें आप डालते हो। Maintaining a diary does not require any formal skills of writing as it does not to come prescribed matter। ये कोई मैटर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं करती है कि आपको कैसा लिखना है, बट ये डिसाइड करती है कि आपकी स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। All that you require to an engageness to write and express yourself। अपने आप किस तरह से आप उसको मेंटेन करते हो, बनाते हो, वो आपको इसमें दिखेगा। यहाँ पे कुछ जनरल टिप्स दे रखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले जो है डायरी एंट्री में आपको एवरी एंट्री दैट यू मेक इन ए डायरी मस्ट हैव टू डेट, टाइम एंड लोकेशन। मैं इस पे मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, आप नोट करते रहना, जो जो हेडिंग है मैं मार्क करूंगा। ठीक है, लोकेशन एंड टाइम ऑफ योर राइटिंग, मतलब कि जब आप डायरी लिखो उसमें दिन, तारीख, डेट, लोकेशन, किस जगह किस दिन किस टाइम पे लिख रहे हो, वो सब उसमें मेंशन हो। सेकंड पॉइंट आता है यू मे बिगिन योर एंट्री विद सैल्यूएशन डियर डायरी। आपको एक सैल्यूएशन डालना है, मतलब प्यारा सा एक सैल्यूएशन, एक ग्रीटिंग डालनी होती है ताकि डायरी एंट्री और ज्यादा खूबसूरत लगे। थर्ड चीज,
अपना टॉपिक डालना है, फिर डालना है ए सेंस यू हैव टू विटनेस। अब देखो टॉपिक्स काफी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ए सेंस यू हैव विटनेस्ड एनी इंटरेस्टिंग इनकाउंटर यू हैड ए पर्टिकुलर ओकेजन, वेडिंग या फेस्टिवल हो सकता है। ओपिनियन ऑफ ए समथिंग यू हैव रीड, कोई ओपिनियन मांग रहे हो तो उस चीज का एक हो सकता है। तो इसके सब टाइटल बन सकते हैं काफी। इट ऑल्सो ए सिंपलीफाई बी ए स्पेस वेयर यू वेंट एंड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद आपको डालना होता है इट इज नॉट एसेंशियल्स टू हैव ए हेडिंग। हेडिंग डालनी होती है बट ये जो एक सब हेडिंग या सब्जेक्ट में ही कवर अप हो जाती है, तो आपको ये अलग से डालने की, मेंशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। फिफ्थ आपको डालना है द टोन एंड स्टाइल यूजुअली कैजुअल एंड इनफॉर्मल। आप कैसी डायरी मेंशन करते हो, कैजुअल या इनफॉर्मल, आपको एक स्टाइल चूज करना होता है। बट कुड बी सीरियस एंड फॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। उसके बाद यू आर फ्री टू यूज एनी लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। आपकी डायरी है, समझनी आपको है, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो यूज करो। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट एवरी डे नाइदर ए मेंटेनिंग कम्युनिटी बिटवीन एंट्रीज। लिखा है कि आपको ना रोज रोज इसको बनाने की जरूरत नहीं है, एक टाइम शेड्यूल बना लो कि हर 3 दिन के बाद मैं एक पेज डायरी लिखूंगा, या मैं हर एक वीक के बाद डायरी लिखूंगा, या मैं हर एक संडे लिखूंगा, या हर एक मंथ के बाद लिखूंगा, या एक साल बाद लिखूंगा। तो ऐसे एक फॉर्मेट, एक शेड्यूल, और उस दिन आप लिखो जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मेट भी बता के बना रखा है, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा। देखो डायरी लिखते कैसे हैं, पहले आपका सैटरडे, जैसे इन्होंने डे डाल दिया, फिर डेट। डेट हमेशा अमेरिकन लैंग्वेज आपको पता है, इतना मेरे को सॉरी बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं जानता हूं कि आप एज अ बिगिनर हो, तो मैं हर एक चीज, छोटी छोटी चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है तो प्लीज स्किप कर लेना। अगर वीडियो ज्यादा थोड़ी लग रही हो, बोर हो रहे हो तो आगे स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं तो लाइन से बता ही रहा हूँ। उसके बाद 9:45 यहाँ पे टाइम डाल रखा है, होम डाल रखा है, डियर डायरी आई एम अपसेट। देखो आई एम सो अपसेट, आई डोंट नो वे टू बिगिन, मुझे नहीं पता मैं कैसे शुरुआत करूं। स्टार्ट ऑफ आई थिंक आई कंप्लीटली फेल्ड माई ज्योमेट्रिक टेस्ट। कि वो जो स्टूडेंट है, जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक टेस्ट में फेल हो जाता है। आई नो आई शुड हैव, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत स्टडी करी थी, एंड माई पेरेंट्स नॉट गोना बी हैप्पी अबाउट दैट। वो कहता है कि बट मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो इस चीज को लेकर, या मेरे डैड जो है उस चीज को लेकर बहुत ही अपसेट हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक सरप्राइज है उसके लिए। अब यहाँ पे आगे की लाइन क्या होता है उस बच्चे के साथ, आप अपनी डायरी में एज अ सपोज करके कंटेक्स्ट को मेंशन करोगे, ठीक है। उसके नीचे आपको क्या करना है, एक रिएक्शन डालना है। रिएक्शन डालने के बाद एक लाइन लिख देनी है इस तरह से, आई कांट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ इट, आई होप शी गेट्स ओवर इट, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पे गुड नाइट डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अपना नाम। अब यहाँ पे जैसे आप नाम डालोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखो आप देख सकते हो दूसरा एक और आपको डायरी राइटिंग का फॉर्मेट दे रखा है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। अब नीचे हम बात करते हैं ब्लॉग पोस्ट की। तो देखो ब्लॉग पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का। ब्लॉग पोस्ट में क्या होता है कि इंटरनेट की बहुत ज्यादा नीड होती है। इंटरनेट के माध्यम से ब्लॉग पोस्ट पे आप कोई भी तरह का ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक ब्लॉग पोस्ट इज ए फॉर्मल डायरी होती है, डायरी का एक स्टाइल है ये भी। राइटिंग पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट, आप कोई भी चीज राइट करो और उसको इंटरनेट पे अपलोड करो। इट इज ए बेसिकली ए वेब पेज होता है जो कि क्रिएट बाय इंडिविजुअल या कंपनीज भी क्रिएट करती हैं, और आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। टू रीच द लार्ज ऑडियंस, एक लार्ज तरह की ऑडियंस के लिए, हु कैन इंटरेस्टेड द पोस्ट एंड कमेंट ऑन देम। इन दिस रिस्पेक्ट ए ब्लॉग इज वेरी अनलाइक ए डायरी विच इज मोस्टली पर्सनल एंड नॉट मींट फॉर एन ऑडियंस। यहाँ पर आप किसी भी तरह की ऑडियंस जनरेट कर सकते हो। सपोज करते हैं कि आपको फूड खाना बहुत पसंद है, तो आप एक फूड का व्लॉग पोस्ट बना सकते हो। आपने क्या खाया, क्या मेंशन करना है, उसका सबटाइटल, अट्रैक्टिंग सा टॉपिक, ताकि लोग उसको देखें, पढ़ें, आपको जाने, फॉलो करें। तो ये एक ब्लॉग पोस्ट का मेनली काम होता है, ठीक है। और किसी भी चीज को इन्फ्लुएंसर एज आ आप उसको आगे बढ़ा भी सकते हो। इसी तरह से since vlog is a web page, it gives the vlogger a lots of opportunity to experiment with the post.
ए व्लॉगर कैन प्रोवाइड हाइपर लिंक्स टू अदर वेबसाइट्स या वेब पेजेस ऑन सिमिलर टॉपिक्स। अगर मान लो आप देख सकते हो कि अगर आपका कोई भी व्लॉग पेज है, आपको उसको रीच कराना है, रन कराना है, पहली चीज क्या होती है, आपको उसको इंटरनेट पे शेयर करना है जो भी चीज से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हो। दूसरी चीज आपको क्या होती है कि आपका जो इंटरनेट पे टॉपिक डाल रहे हो उसकी इमेजेस के लिए आप कोई भी लिंक वगैरह एडजस्ट करते हो। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, कवर अप करने हैं। सम इंपॉर्टेंट व्लॉग टॉपिक्स हैं। पहली चीज आपको एक अट्रैक्टिव सी, इंटरेस्टिंग सी हेडलाइन डालनी है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग सी हेडलाइन अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे डाल सकते हो, कपिल शर्मा ने मारा फाट, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद अगर मान लो उसका सबसेक्शन विद ए क्लियर हेडलाइन, एक सबसेक्शन मानो है, दीपिका को देखकर कपिल ने मारा फाट, ठीक है, तो ये उसकी सब हेडिंग में हो जाएगा। आई नो मैम, मैं किडिंग कर रहा हूं, तो प्लीज इसको ज्यादा सीरियसली ना ले, ठीक है। मैं एक समझा रहा हूँ एक टॉपिक में। उसके बाद आता है इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हो सकता है, जैसे कपिल के लिए दीपिका पादुकोण, ठीक है, या जैसे विराट कोहली के लिए अनुष्का शर्मा, या जैसे मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड। आहा, तो भाई ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ढूंढो ना। तो भाई ढूंढने हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको इनफॉर्मल एंड इंगेजिंग कंटेंट डालना है। इंगेजिंग कंटेंट क्या होगा, मेरी और मेरी जीएफ की वेडिंग, या आपकी और आपकी जीएफ की वेडिंग, ठीक है, वो इंगेजिंग हो गया। आगे उसके बाद रिलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, उसके कोई लिंक्स, फोटो, वीडियोस वगैरह है तो वो लगा सकते हो। ये एक ब्लॉग पोस्ट का आइडिया ही बता रहा हूँ एक तरह से मैं, ठीक है। उसके बाद रिलेवेंट पिक्चर एंड इमेजेस, नहीं नहीं भाई, पिक्चर इमेजेस ज्यादा हो जाएगा। अगर मैंने मेरी गर्लफ्रेंड की पिक्चर इमेजेस लगा दी इसके अंदर तो ज्यादा ही मामला लीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ प्राइवेट भी तो रखते हैं, छोड़ो यार, तुम समझ जाते हो ना। आगे उसके बाद देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ व्लॉग एंड व्लॉगर, लॉट्स ऑफ मनी, रेगुलर राइटिंग व्लॉग्स। बहुत सारे व्लॉगर हैं जो रेगुलर व्लॉग पोस्ट करके पैसे अर्न कर रहे हैं। जैसे कि आप पर्सनल व्लॉग, फैशन व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, फूड व्लॉग, न्यूज व्लॉग, रिव्यू व्लॉग, और भी व्लॉग हैं। फिटनेस व्लॉग हो गया, पर्सनल व्लॉग हो गया, जिम के व्लॉग हो गए, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे साइट्स आप देख सकते हो। नीचे आपको कुछ लिंक्स दे रखे हैं, आप इन लिंक्स को जाके एज अ सैंपल व्लॉग्स वहां से देख सकते हो, पढ़ सकते हो कैसे उन लोगों ने व्लॉग्स मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 जो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना, कमेंट सेक्शन में ओपन रखता हूँ, वहां से आपके हेल्प करूंगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, एग्जाम्स टाइम पे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आपको कंप्लीट बुक के नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी नोट्स वगैरह लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर बाकी वीडियो का लिंक चाहिए तो सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके आप एक एक करके वॉच आउट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा एंड बाय बाय, लव यू ऑल।